राधे राधे, जय हिंद। आज हम एल्किल एल्कोहल पढ़ेंगे। इस यूनिट में सबसे पहला प्रश्न है, एल्कोहल क्या है? एल्कोहल क्या है? तो यहां हम एल्किल ग्रुप का एक या एक से अधिक, एल्किल ग्रुप का एक या एक से अधिक H प्रतिस्थापित करके, सब्स्टिट्यूट करके OH समूह जुड़ने पर जो कंपाउंड बनता है उसे एल्किल एल्कोहल कहते हैं। मतलब एल्किल ग्रुप से जब OH समूह जुड़ जाए तो बनने वाले कंपाउंड को, यौगिक को एल्किल एल्कोहल कहते हैं। नामकरण R की जगह हम CH3 बॉन्ड, C2H5 बॉन्ड, C3H7 बॉन्ड, C4H9 बॉन्ड, यहां पर हम OH लगा दें, यहां भी हम OH समूह को जोड़ दें। एल्किल तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल। एल्किल 2 कार्बन, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल। OH है सामान्य नाम में एल्कोहल। एल्कोहल तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। जनरल नाम, सामान्य नाम। IUPAC नाम में मेथिल का मेथेन, और इसमें लगा दो ऑल, नॉल, मेथेनॉल। एथिल का एथेनॉल, एथेनॉल। प्रोपिल का प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो एल्कोहल क्या है और एल्कोहल के नामकरण। इसके बाद एल्कोहल का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, मतलब एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? एलिफेटिक एल्कोहल नंबर 1 क्या रहेंगे? एलिफेटिक एल्कोहल। एलिफेटिक मतलब सीधी चेन वाले और शाखा वाले, नॉर्मल और आइसो। हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक H को प्रतिस्थापित कर दें, या जो एल्कोहल फैटी एसिड से बनते हैं उन्हें एक एलिफेटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH, C2H5OH। मतलब जो आपकी ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन तक की सीरीज में से एक H को सब्स्टिट्यूट करके जब वो OH समूह जोड़ दिया जाता है तो उनको एलिफेटिक एल्कोहल कहते हैं।
एलिफेटिक एल्कोहल दो प्रकार के होते हैं। एक OH समूह की संख्या के आधार पर वे एल्कोहल CH3, CH2, CH2OH जिनमें एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जिनमें एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यहां हम एक H फिर निकाल लें, दूसरा OH लगा लें, तो ये है वह एल्कोहल जिनमें दो OH समूह हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े हुए हों उन्हें डाइहाइड्रिक कहते हैं। तीन जुड़े हुए हों उन्हें ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं और तीन से ज्यादा जुड़े हों तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार। मोनोहाइड्रिक 1 OH, डाइहाइड्रिक 2 OH, ट्राइहाइड्रिक और 3 से अधिक हों 4, 5, 6, 7, 8 तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा, एल्किल ग्रुप की संख्या के आधार पर, यहां OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, यहां एल्किल ग्रुप की संख्या के आधार पर, जैसे CH3 CH2OH, यहां R मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। तो जब R एक हो तो उसे प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जब R की संख्या 1 हो। अब हमें OH की संख्या का आधार नहीं लेना है, यहां पर है R, तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। अगर यहां से एक H और निकाल लें और कोई दूसरा R, तो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं। वे एल्कोहल जिनमें एल्किल समूह 2 हो या एल्किल समूह के 2 H को प्रतिस्थापित करके या हटाकर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएं तो उन्हें द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। एक H और निकाल लें, एक एल्किल ग्रुप और जोड़ दें, तो जब एल्किल ग्रुप की संख्या 3 हो तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो अब बताओ आप, एल्कोहल के क्लासिफिकेशन में पहला आधार क्या था? OH की संख्या के आधार पर। OH 1 है तो मोनोहाइड्रिक, OH ग्रुप की संख्या 2 है तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक, और 3 से अधिक हो तो पॉलीहाइड्रिक। दूसरा, एल्किल ग्रुप R मीन्स मेथिल एथिल प्रोपिल, कोई भी एल्किल ग्रुप की संख्या जब किसी एल्कोहल में 1 हो तो उसे प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल
संख्या 2 है तो द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, और एल्किल ग्रुप की संख्या 3 हो तो वो तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल के नामकरण और एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। पहला एलिफेटिक एल्कोहल। फिर एलिफेटिक एल्कोहल को हमने एक OH की संख्या के आधार पर क्लासिफाइड किया। फिर एल्किल ग्रुप की संख्या के आधार पर क्लासिफाइड किया। दूसरे प्रकार के एल्कोहल कहलाते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसे हमने यहीं पे पढ़ लिया था जब संख्या 3 से ज्यादा हो। तो सेकंड टाइप के हो गए आपके पॉलीहाइड्रिक। तीसरे टाइप से फिर क्लासिफाइड करेंगे तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग जुड़ी हो, जिसमें बेंजीन रिंग। लेकिन ध्यान देना, बेंजीन रिंग डायरेक्ट OH ग्रुप बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होता। अगर डायरेक्ट हमने बेंजीन रिंग चक्रीय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर OH को जोड़ देंगे तो यह एल्कोहल नहीं कहलाएगा, ये फिनोल कहलाएगा। तो एरोमेटिक एल्कोहल कौन से होंगे? तो वे एल्कोहल जो एलिफेटिक एल्कोहल के एक H को सब्स्टिट्यूट करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो तो उसे एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। डायरेक्ट नहीं जुड़ी, एल्किल या एल्कोहल की चेन से जुड़ी। यहां CH2 CH2 OH और ये आपकी बेंजीन रिंग जुड़ गई तो ये आपका कहलाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो फिनोल को हमने 3 भागों में क्लासिफाइड किया। पहला एलिफेटिक एल्कोहल, दूसरा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा एरोमेटिक एल्कोहल। एलिफेटिक एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक OH की संख्या के आधार पर, एल्कोहलिक ग्रुप के संख्या के आधार पर। दूसरा पॉलीहाइड्रिक, जब एल्कोहलिक ग्रुप OH अत्यधिक संख्या में या 3 से अधिक संख्याओं में पाया जाता है तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तीसरे टाइप के एरोमेटिक एल्कोहल, जब एरोमेटिक चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या बेंजीन रिंग एलिफेटिक एल्कोहल के हाइड्रोजन को हटा के या सब्स्टिट्यूट करके प्रतिस्थापित करके जुड़ जाती है तो उसे हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा हमने एल्कोहल क्या है, ठीक है ना।
फिर एल्कोहल के नामकरण, इसके बाद पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब पढ़ेंगे हम एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की विधियां और दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया या एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण। तो आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फार्मूला, सूत्र और नाम, सामान्य नाम या IUPAC नाम का अगर ज्ञान अच्छा है तो ये रिएक्शन तो आपको किसी भी रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको नामकरण वाले वीडियो निरंतर देखना पड़ेंगे, रेगुलर। और हमने आपको पर्टिकुलर बनाए हैं, एल्कोहल के अलग, हेलो एल्कोहल के अलग, एल्डिहाइड के अलग, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अलग, एमीन के अलग, कीटोन ईथर के अलग अलग। तो उन वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार लिखें और अभ्यास करें। जब भी आप घर पे अध्ययन करें और कोई अन्य विषय पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, पढ़ाई में मन ना लगे, तो आप बेहतरीन कार्बनिक कंपाउंड के नामकरण और फार्मूलाओं को का अध्ययन करें तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम पहली मेथड पढ़ते हैं एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। देखो बेटा, पहली मेथड है एल्कोहल बनाने की एल्किल हैलाइडों के, देखना बाप, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से एल्कोहल बनाएगी। प्रश्न इस टाइप का है कि एल्किल हैलाइडों के हाइड्रोलाइसिस पर जल अपघटन पर क्या प्राप्त हो, या एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाइए। अब बस यही से आपकी समस्या का समाधान और आपकी तीसरी नेत्र खोलने की स्थिति बन गई। पूरा प्रश्न कहां छिपा है? उत्तर प्रश्न में। और अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, और नहीं तो फिर राधे राधे। एल्किल हैलाइड, अब यहां भी आप देखो, एल्किल मतलब और हैलाइड मतलब एक्स, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जल अपघटन मतलब जल, HOH। लेकिन जल रिएजेंट की तरह कार्य नहीं करता, अभिकारक की तरह कार्य नहीं करता, क्योंकि वह यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अच्छा विलायक है। तो इसमें हम क्षारीय माध्यम में करेंगे तो जल का नेचर हो जाएगा क्षारीय, KOH। बनाना क्या है? RO
एच। प्रश्न है जी, एल्किल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस मतलब KOH के साथ बनाना क्या है, OH। अब तीन में से एक चीज को छुपाएगा और दो चीज वो आपको देगा। अब इसका फार्मूला हो मालूम आपको, जैसे CH3CH2 एल्किल ग्रुप, नाम का होगा एथिल। X मतलब Cl, Cl मतलब क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। प्लस KOH, KOH क्या करोगे भैया, बड़े आराम से, या यहां जो बनाना है उसमें राइट लगा लो, CH3CH2OH। शेष जो बचा KCl। एथिल एल्कोहल, क्रिया हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। व्याख्या कर दो। एथिल क्लोराइड की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। उत्तर कहां मिला आपको, प्रश्न में ही मिला। और आप के ज्ञान और बुद्धि की हम दाद देते हैं। अन्य सब्जेक्ट में एक चीज दी जाती है, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। एक चीज है, कुल 1% आंसर दे रहे हैं। और अपन मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान, मृत्यु, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, विभिन्न प्रकार की जानकारी याद रखने की क्षमता रखते हैं। और यहां केवल हम क्या कह रहे हैं आपसे, फार्मूला और नाम, जनरल और IUPAC में। अगर इनका आपको अच्छा नॉलेज है तो गारंटी दे रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में तो नेम वाली रिएक्शन छोड़ के, कौन सी, नेम वाली, प्रश्नकर्ता को 60 से 75% क्वेश्चन में आंसर देना ही पड़ेगा, तभी प्रश्न बन पाएगा। नहीं तो ये तो नहीं कहेगा कि इसकी अभिक्रिया इससे कराएं तो क्या बनेगा, तो आप भी कह देना इसकी अभिक्रिया इससे कराएं तो ये बनेगा। प्रश्नकर्ता की मजबूरी है क्या नहीं, एल्किल हैलाइडों की जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस क्षारीय माध्यम में। रिएक्शन आपने लिख ली तो व्याख्या भी आप बड़े आराम से लिख लेंगे। अब अगर मान लो यहीं कि यहीं वो पूछ ले पंकज भाई कि सेकेंडरी अल्कोहल बनाइए, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाइए, तो आप ज्ञान हो कि सेकेंडरी मतलब 2 R। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक H हटा के और CH3 लगा दिया, ठीक है ना। तो यहां भी क्या होगा, एक H हटा के CH3 लग जाएगा और ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। आइसोप्रोपिल क्लोराइड की क्षारीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है।
टर्सरी पूछ ले। हमने तुम्हें समझा दिया ना अभी, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो यहां 3 आर वाला हैलाइड ले लो। क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो और आयोडीन भी ले सकते हो, लेकिन आपको लेना है क्लोरीन और ब्रोमीन। और यहां पर भी एक H हटा के CH3 लगा देंगे और इस प्रकार हम एल्कोहल, वो भी कौन सा, जलीय, तो ध्यान लिख लो एक्वा, जलीय KOH, जब तो वो कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस। जी आपका होगा एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से एल्कोहल बनाइए। आज के लिए इतना काफी है। कल हम आगे की बनाने की विधि पढ़ेंगे। राधे राधे, जय हिंद।